Hello traders, welcome to the channel Logical Option Trading. I hope you're doing good in the market. We'll start with our analysis जिसमें हम पहले स्ट्रक्चर स्पेस वॉल्यूम देखते हैं. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस एनालिसिस की नहीं देखी है, इवन कल की आप वीडियो देख सकते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस कि एनालिसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है. स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है. तो मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए पहले तो हम हाई टाइम फ्रेम ही यूज करते हैं कि मार्केट बेसिकली स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में. ओके, सो इसको एनालाइज करने के लिए हाई के नीचे कैंडल्स चाहिए होते हैं. अभी इस लाइंस को इग्नोर करना, जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे सो आई विल एक्सप्लेन इट कि लाइंस कैसे बनाई हुई है, ग्रीन लाइन क्या, रेड लाइन क्या, ब्लू लाइन क्या. वीकली में अगर देखेंगे हम तो वीकली में अभी भी बुलिश है. इसने अपना पुराना लो नहीं तोड़ा, विच इज बिलो 43244 हाई के नीचे में. इसको हम नॉर्मल कैंडल्स में देखेंगे तो अलग है. वीकली मीन्स की पोजिशनल बेरिश अभी भी नहीं है मार्केट में, अभी भी मोमेंटम जो है बुलिश का. डेली में एक बार देखते हैं क्या हुआ. डेली में बैंक निफ्टी में करेक्शन का जो लोअर स्ट्रक्चर था विच वाज अराउंड 46,000 46,875 और 47,828, बेसिकली 46,800 जो हाई के नीचे में आ रहा है, इसका लोअर स्ट्रक्चर था. इसको भी इसने आज रिस्पेक्ट करा. अभी करेक्शन एक रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट है और ये रेंज बाउंड की पोजीशन बन सकती है. ये मार्केट इसके बीच में कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रह सकती है कुछ टाइम के लिए. विल सी कि मार्केट में आगे क्या होता है. बट डेली टाइम फ्रेम इज यूज्ड टू एनालाइज द स्विंग ट्रेड्स, जहाँ पे 3-4 दिन से लेके कुछ 1-2 हफ्ते तक आप पोजीशन होल्ड करते हैं. तो यहाँ पे भी इसने डाउनवर्ड कोई करेक्शन नहीं दिया है और अभी भी स्टिल रेंज बाउंड टू बुलिश है, साइडवेज टू बुलिश चल रहा है मार्केट. इंट्राडे, जैसे कि मैं मोस्टली इंट्राडे में ही करता हूँ, सो लेट्स सी इन द इंट्राडे. इंट्राडे के लिए हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम इज इम्पोर्टेंट. तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने मार्केट ने आज क्या किया. जो ये अगर अभी स्ट्रक्चर देखेंगे मार्केट का, ठीक है, एक कुछ छोटे कैंडल्स में आ रहा है कि नीचे में. इसने कल ही इसका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया था मार्केट ने. पोस्ट दैट उसके बाद जो फॉल आया मार्केट में, इनक्रेडिबल फॉल. सेम आज क्या हुआ, ये दिस वाज द पीडीएल. आई शोड इन दी नॉर्मल कैंडलस्टिक्स कि ये पीडीएल था, राइट. सो वन ऑफ द स्ट्रेटजीज की पीडीएल के अगर रिवर्सल एंट्रीज सी मार्केट में, इफ यू नो, एक होता है ट्रेंड, सेकंड इज रेंज बाउंड, थर्ड इज फेक ब्रेकआउट्स. सो फेक ब्रेकआउट अगर कैच करने हैं और कहाँ पे करने हैं, तो यू नीड टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड कनेक्ट विद मी कि फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें. मोस्टली मार्केट ने ट्रैप क्या किया, कल यहाँ से फ्री फॉल दिया है. जिन लोगों के कल यहाँ पे पुट बाय करना छूट गया होगा, मिस कर दिया होगा, वो फोमो में आ गए होंगे. तो यहाँ पे आगे उन्होंने पुट बाय करने की कोशिश करी है. उसी के बाद मार्केट ने रिवर्सल पीडीएल पे दिया है. मैं अगर आपको इसको 5 मिनट्स में लेके दिखाऊं, आप अगर देखेंगे सेम ये हुआ. मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाया, उसके बाद वही घूमता रहा. रेंज अच्छा था मार्केट का, 46,948 टू 46,47,252 का एक पूरा 5 मिनट का कैंडल था, राइट. यहाँ पे ही जो कल के थे, जैसे ग्रीन लाइन दिख रही है, ग्रीन लाइंस आर बेसिकली इफेक्टिव डिमांड जोन और ये रेड लाइंस आर इफेक्टिव सप्लाई जोन्स. green box, rectangular box are basically the lower zones or can be considered as demand zone और ये हमारे सप्लाई जोन है. सप्लाई जोन और इफेक्टिव सप्लाई जोन में फर्क क्या है, उसके लिए आपको और वीडियोस देखनी पड़ेंगी, मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा कोर्स के लिए. पोज दैट जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, देखिए इस ब्रेकआउट के नीचे मार्केट गया ही नहीं है, कोई ब्रेकआउट था इसके नीचे इन्होंने रिवर्सल एंट्री दी नहीं है. पीडीएल वॉज स्ट्रांगली ब्रोकन, तो मेरी एंट्री यही थी. बट मैंने आज बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी में ट्रेड करा है, क्योंकि निफ्टी में भी बहुत स्ट्रांग था, स्ट्रांगली उसने पहले ब्रेक किया, फिर बैंक निफ्टी ने किया.
अब बैंक निफ्टी एंड में क्या कर गया, ये हमारा एक शॉर्ट टर्म अगर आप फ्री फॉल को देखोगे, जहाँ पे मार्केट ने स्विंग्स बनाए, छोटे छोटे स्विंग्स बनाए, बट फ्री फॉल जहाँ पे आया है, जहाँ पे इसने कभी भी अपना हाई ब्रेक नहीं करा, वो ये लेवल था, राइट। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। मार्केट अब, मैं पीडीआर हमारे लिए ये कल के लिए यहाँ पे होगा, राइट। अब पीडीएल यहाँ पे 47,932 के पास में, और मार्केट यहीं खुलता है। तो ये देखना है, क्योंकि यहाँ पे ही हम स्ट्रक्चर में रीड कर लिया फर्स्ट थिंग, कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम दोबारा से स्टार्ट हुआ है। हम इंट्राडे की बात भी करें, लॉन्ग टर्म डेली में रेंज बाउंड चल रही है। हम इसे एक बारी अब स्पेस देख लेते हैं मार्केट में क्या है, कि पीडीएच के ऊपर, जो आज का पीडीएच है, उसके ऊपर ट्रेड लेना बनता है क्या? आई विल नॉट गो फॉर इट। मैं अब यहाँ पे कोई कॉल बाय का सोचूंगा भी नहीं, अनलेस अनटिल यहाँ पे 48,150 के ऊपर कहीं पे फुल बॉडी कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है, 150 के ऊपर। अगर 48,220 के ऊपर देता है, नथिंग लाइक इट, बट मैं फर्स्ट ट्रेड 48,150 के ऊपर फुल बॉडी कैंडल पे अगर ब्रेकआउट मिलता है कल के दिन या ट्यूसडे के दिन, क्योंकि मंडे इज ऑफ हॉलीडे, तो ही मैं ऊपर बुलिश मोमेंटम के लिए ट्रेड करूंगा, एक कॉल के लिए ट्रेड करूंगा। तब तक मैं कॉल में नहीं जाऊंगा। पुट के लिए क्या कर सकते हैं? पुट के लिए अगर हम देखेंगे, क्यों, वाई, मैंने स्पेस, अगर आप देखोगे 1 आवर पे जो सेलर्स है, लुक एट दिस, स्पेस आइडेंटिफाई करते हैं कि जो 1 आवर की कैंडल्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर पॉइंट जहां से मार्केट को फॉल कराया गया, तो बहुत नियर बाय है, और वहीं पे हमारा अपर जोन बन चुका। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से ही कल कंसोलिडेट होके इसके नीचे ब्रेक डाउन दे दे, फिर मार्केट यहाँ इसके ऊपर आए ना कभी 48,000, क्योंकि एक बिग नंबर भी है, या पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर हल्का सा विक देके मार्केट फिर नीचे की तरफ फॉल दे दे। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट जो मार्केट में होगा उसके अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कि प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। प्राइस मीन्स कि बैंक निफ्टी हम ऑल टाइम हाई के पास में है, बिग राउंड नंबर के पास में है, 1 आवर स्ट्रक्चर अपर हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो आई विल ट्राई टू रिजेक्ट द ट्रेड अनलेस until इट इज ब्रोकन विथ फुल बॉडी कैंडल। प्लस जब तक वो लेके जा रहा है, जब तक वो ट्रेड कंटिन्यूशन में है, तब तक मैं उसको होल्ड करूंगा। अगर कहीं भी मुझे रिवर्सल, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं भी मुझे रिवर्सल के साइन मिलेंगे, मैं वहां पे देखूंगा कि मेरे को वहां से एग्जिट करके रिवर्सल में आना है या नहीं आना है। क्योंकि एक बार इसने ट्राई मारा, दूसरी बार ट्राई मारा, अब थर्ड टाइम ट्राई मारने जा रहा है। कोई भी चीज को मल्टीपल टाइम्स में आप हिट करते हो तो वो वीक हो जाती है। अगर ये वीक वीक हो गया तो ऊपर की तरफ मोमेंटम है। अगर ये स्ट्रांग ही है, यहाँ से कोई, यहाँ पे राइटर्स पूरी तरह से बैठे हुए हैं, तो आपको इससे ऊपर जाने ही नहीं देंगे, मार्केट को फिर बहुत अच्छे से नीचे की तरफ फॉल लेके जाएंगे, राइट। इंट्राडे में यही है कि इसके ऊपर ही मैं बुलिश हूँ। अब स्कैल्पिंग के लिए हम देखेंगे तो ये एक 1 आवर की बुलिश कैंडल है। ये स्विंग है हमारे पास 1 आवर का, ये स्विंग है हमारे पास 1 आवर का। आइडियली ये जो लेवल है, ये जो लेवल है बहुत कंजेस्टेड लेवल है, और यहीं पे हमने अब आज के दिन में 15 मिनट का स्ट्रक्चर लो भी बन चुका है। तो यहाँ पे भी हम पुट के ट्रेड में ज्यादा कुछ नहीं है मार्केट में। तो मार्केट ऊपर के लिए 150 से 200 पॉइंट है कंजेस्टेड के लिए, नीचे 200 पॉइंट के करीब है कंजेस्टेड के लिए, नीचे है थोड़ा सा 300 साढ़े 300 पॉइंट के लिए। बट अगर ट्रेड लेना है मुझे, तो मैं आई विल गो फॉर, यहाँ पे अगर मेरे को फुल बॉडी कैंडल के साथ कुछ मिलता है, मैं सिर्फ स्कैल्प करूंगा। आई विल ओनली डू स्कैल्पिंग टुमारो। आई विल नॉट सीक फॉर कि मेरे को एक प्रीमियम पे 250 या 300 रुपए का प्रीमियम हाइक मिलेगा। मेरा कल कोई एक्सपेक्टेशन बैंक निफ्टी में वो नहीं है। तो अगर 40 रुपए पर लॉट मुझे अगर मिल जाते हैं कल के लिए, आई विल बी गुड इनफ फॉर टुमारो, अगर इसी रेंज बाउंड के अंदर रहती है। 22 यूएस का एक न्यूज़ है,
प्लस 25th हमारा मार्केट क्लोजर है। तो राइटर्स अब क्या करते हैं, उनकी साइकोलॉजी को कल देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे ट्रेड्स होंगे। सो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, दैट्स व्हाट आई ट्रेड। हाई हाई लेवल इंपॉर्टेंट लेवल्स, जैसे मैंने बताया लेवल्स जो होते हैं, ये अगर इनके ब्रेकआउट्स होते हैं तो मैं ट्रेड करता हूँ। या अगर फेक ब्रेकआउट है, इसको कैच कैसे करना है, नो वन नोज इन द मार्केट कि हाउ टू कैच द फेक ब्रेकआउट्स व्हिच आई नो। तो उसमें कैसे ट्रेड करना है, जैसे ये इसने फेक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया कि मैं कल के लो से भी नीचे जा रही हूँ, बट उसमें फेक था, मेरे कॉल ही नहीं थी, क्योंकि कॉल भी मेरा डिमांड जोन के पास में, मेरे आई वाज श्योर अबाउट इट। अगर फेल होता है, सी इट्स ऑल अबाउट योर एनालिसिस, तो माई एनालिसिस इज गुड। अगर मैं फेल होता हूँ कहीं पे भी, क्योंकि इट्स इट्स अबाउट मार्केट, मार्केट अगर वो नहीं दे रहा है उस टाइम पे, तो वहां से निकलना बहुत जरूरी है, रादर देन एवरेजिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, कोई यहाँ पे कॉल लेके बैठा हुआ है, वो एवरेज कहाँ तक करेगा, राइट? एवरेज करते 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 कैपिटल खत्म, एक लिमिटेड कैपिटल होगा, कितनी एवरेज करोगे एवरेजिंग की? प्लस लोगों को कैलकुलेशन भी नहीं पता कि किस लेवल पे कितने लॉट की एवरेजिंग होनी चाहिए, उसके बाद निकलना है नहीं निकलना है, कौन से लेवल्स हैं। अगर सारे स्ट्रक्चर सब कुछ ब्रेक कर चुका ऑलरेडी मार्केट, तो क्या फायदा एवरेजिंग का? इट्स बेटर कि रिस्क छोटे से छोटा हो, रिवॉर्ड जो मार्केट दे, 1:1 दे, 1:10 दे, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, राइट? अगर मैं आज आपको नॉर्मली मार्केट के, अगर मैं हर एक कैंडल्स की बात करूं, तो निफ्टी, आई विल शो यू टू निफ्टी। मैं निफ्टी में था स्ट्रेट, क्योंकि एक्सपायरी भी थी, सस्ते प्रीमियम थे। 1 आवर की कैंडल का अगर मैं साइज लूं, दैट वाज माय टारगेट फॉर टुडे, 158 पॉइंट्स, 316 समथिंग पॉइंट आते हैं, मेरा आज का टारगेट वही था। ये देखो एग्जैक्टली exactly उसके पास में। अब क्या मेरे को, अगर वो 1:1 दे रहा है और 316 की जगह 320 340 पॉइंट्स होता, क्या मेरे को वहां तक होल्ड करना चाहिए? आंसर इज नो। द रीजन आंसर इज नो, क्योंकि मेरे को पता है 1 आवर कैंडल का ओपन प्राइस मार्केट में बहुत मैटर करता है, बुलिश और बेरिश कैंडल्स की। 1 आवर, स्पेशली 1 आवर। तो अगर वो मेरे पास में है, तो वाई शुड आई वेट टिल कि मैं 100, जो 316 हमारा पॉइंट का 1:1 निकल के आ रहा है, मैं क्यों वेट करूंगा? मैं उससे पहले ही कहीं ना कहीं ये विक के नीचे निकालने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्टली वो हुआ भी था मार्केट में कि 250 के पास में आया, इसने करेक्शन दिया, बहुत तेजी का स्पाइक था, दो 70 पॉइंट का था, बट स्पाइक जो आया वो कॉल्स का बहुत जल्दी गिरा। तो यही होती है चीजें कि आपको मार्केट में देखते रहना है, क्या करना है, नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर तरीके की। अगर एंट्री करी है, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? आप हमेशा बस बात करते रहो अपने आप से कि मैं गलत तो नहीं हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी सही नहीं सही है। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के साथ मत काम करो, कुछ 2 से 3 स्ट्रैटेजीज बनाओ और उसी पे लग जाओ। अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप बिगनर्स हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इस पे कमेंट करो, मैं आपसे कनेक्ट, आपको बताऊंगा कैसे मुझसे कनेक्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे करना हो, मार्केट में ट्रेड कैसे नहीं होता, हाउ डू आई टेक ट्रेड्स, कैसे कैसे ये फॉल्स आते हैं, कब स्विंग ट्रेड, कब अच्छे अच्छे ट्रेड्स कैच करने हैं, कब स्कैल्पिंग करके निकल, स्कैल्पिंग मीन्स कि बैंक निफ्टी के 30 40 पॉइंट, निफ्टी के 15 20 पॉइंट सेफली, आई एम टॉकिंग अबाउट सेफ ट्रेड। मैं बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर रिस्क कम से कम, मेरे ट्रेड में हमेशा स्ट्रैटेजी में रिस्क कम से कम होता है, और रिवॉर्ड्स जो मार्केट देके साथ ही। ओके ट्रेडर्स, चलो, सी यू इन द मार्केट टुमारो, and have a good day tomorrow. Bye bye. Take care.